नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज अचानक कांग्रेस पार्टी की जो तमाम जो सोशल मीडिया पे जो उनके जो सोल्जर्स होते हैं, जो ट्रोल्स हैं, वो खामोश बैठ गए हैं। वो क्यों? क्योंकि दो दो जगह से उन्हें घनघोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। बड़े बड़े लीडर समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई किसके बारे में क्या कहा जाए, क्या जवाब दिया जाए। एक तो कॉमेडी हो गई, ऊपर से बेइज्जती भी हो गई, तो सारे लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन इन दो खबरों के बारे में जब आप जानेंगे, सुनेंगे, तो आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। पहली बात, एक जो मुंबई में एनसीपी के सुप्रीमो, बहुत बड़े लीडर हैं, शरद पवार, जो अभी विपक्षी एकता के सबसे बड़े, इसको कह सकते हैं, झंडा बरदार बने हुए थे, उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी की है कि जिसे सुनकर कांग्रेस पार्टी के लोगों के होश उड़ गए हैं। अब तक ये वो समझ नहीं पा रहे हैं कि शरद पवार के इन बयानों का, उन्होंने जो चुटकी ली है राहुल गांधी के ऊपर, इसके जवाब में क्या बयान दिया जाए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी आदतन वो कूल लीडर बनने के चक्कर में आज वो जम्मू में थे, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिससे हर जगह वो लोग हंसते चले जा रहे हैं। वैसे राहुल गांधी इस तरह की कॉमेडी करते रहते हैं, लेकिन शरद पवार ने किस तरीके से चुटकी ली, किस तरीके से राहुल गांधी को एक ऐसा जमींदार बता दिया कि जिसके पास कोई जमीन ही नहीं है, इस पे मैं आऊँगा, डिटेल में आऊँगा। लेकिन पहले इस वीडियो को ज़रा देखिए। ये वीडियो दरअसल एक, इसको कह सकते हैं कि राहुल गांधी की कॉमेडी सीरीज का एक नया चैप्टर है, एक नया अध्याय है। ये तो अभी गए हुए थे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, वहीं पे आप राजनीतिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो वो इस दौरान वो बातचीत करते करते लंच के दौरान आज वो कुछ लोगों से, आम लोगों से उन्होंने बातचीत किया। और दरअसल वो किसान थे। ये किसान नेता, तो आजकल तो किसान के प्रति इनके दिल में, जिसको कह सकते हैं, लहरें दौड़ रही हैं। किसान किसान किसान, ब्लैक कानून कर रहे हैं ये। तो ये किसान परिवार वहाँ बैठा हुआ था और वहीं पे राहुल गांधी पहुँचते हैं और उसके बाद वहाँ जो कुछ होता है, ऑडियो थोड़ा अनक्लियर है, लेकिन वहाँ जो कुछ भी हुआ वो बड़ा मज़ेदार है। राहुल गांधी ने पानी पीने का इशारा किया, आप देखिए इस वीडियो में। और वो पानी पी करके वो समझा कि भाई राहुल गांधी है, इनसे सरकार के बारे में बातचीत करते हैं। तो वो शख्स बहुत ही मासूमियत से ये कह गया कि ये जो मोदी सरकार है, अभी की जो सरकार है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। ऐसी सरकार अब तक आई नहीं। ये जो बैंक अकाउंट में 6-6 हज़ार रुपये जाते हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि आप पब्लिक ग्लेयर में हैं, कैमरे चल रहे हों, और इस दौरान आप इस तरह का स्टंट करें कि भाई आप तो बहुत ही कूल लोगों के बीच में रहने वाले लीडर वाली इमेज बनाते हो, तो ये हकीकत जब वो सामने आती है तो आपका मजाक उड़ जाता है। अब सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे यही वीडियो वायरल चल रहा है कि राहुल गांधी वहाँ गए थे, जो कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने और बन के आए दुबे। अब यही पूरा मजाक उड़ रहा है कि राहुल गांधी को एक किसान ने ये कह दिया कि आप जो किसान आंदोलन और पता नहीं क्या क्या बातें आप करते हो, वो बेईमानी है। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है और वो जो 6,000 रुपये जो बैंक अकाउंट्स में जा रहे हैं, उससे सारे किसान खुश हैं। तो ये तो एक पहला कॉमेडी हो गया। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा सीरियस शरद पवार के उन बयानों से खलबली मची हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि ये शरद पवार ने क्या कह दिया। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करना चाह रही है। इसकी टाइमिंग समझिए। कल हमने बताया था कि पिछले 3-4 दिनों से कांग्रेस पार्टी के अंदर ये योजना बन रही है, राहुल गांधी वामपंथियों का लाइन लेकर के कांग्रेस पार्टी के जरिए वो देश भर में आंदोलन करना चाह रही है, राजनीति नहीं। ये सड़कों पे अफवाह के आधार पे ये लोगों को भड़का के, गुमराह करके वो वामपंथियों वाली राजनीति करने पे आमदा हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में तो चिंता है ही। लेकिन ऐसे मुकाम पे अचानक से शरद पवार का सामने आना और ये कहना कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती,
कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की क्षमता ही खो चुकी है, क्योंकि उसके लीडर अभी भी ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया में विचरण कर रहे हैं। और जब तक ये होता रहेगा तब तक कांग्रेस पार्टी एक भी चुनाव जीत नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकती। और इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कह दी। एक जो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह दी उसको जरा देखिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश के जमींदारों के बारे में कहानी सुनाई थी, जिसके पास काफ़ी ज़मीन और बड़ी हवेलियां हुआ करती थी। लैंड सीलिंग एक्ट के कारण उनकी ज़मीन कम हो गई, हवेलियां बनी रही, लेकिन उनके रख रखाव व मरम्मत की क्षमता इन जमींदारों की नहीं रही। उनकी कृषि से होने वाली आय भी पहले जैसी नहीं थी। कई हजार एकड़ से सिमट कर उनकी ज़मीन 15 से 20 एकड़ तक ही रह गई। तो एक दिन जमींदार सुबह उठा, उसने आसपास के हरे भरे खेतों को देखा और कहा कि ये सारी ज़मीन जो है वो अब उसकी थी। लेकिन हकीकत ये है कि उसके पास वो ज़मीन नहीं थी। अब जो कल तक उसकी थी अब वो नहीं है। अब ये बात उन्होंने यूपी के जमींदार के बारे में तो कह दिया, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में ये जो सवाल जवाब किया जा रहा था, तो ये जमींदार आखिर है कौन? तो ये जमींदार दरअसल इन्होंने गांधी परिवार के ऊपर निशाना साधा कि ये कांग्रेस पार्टी अभी भी उस ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में बैठी हुई है कि जब कांग्रेस पार्टी के पास कभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर के मणिपुर और नागालैंड तक कांग्रेस पार्टी हर जगह हुआ करती थी, हर जगह मौजूद थी, हर जगह सरकार बनाती थी। लेकिन अब इनके पास कुछ नहीं है, कुछ छोटे मोटे वही 15-20 एकड़ ज़मीन बची है। और ये जो इनके जो लीडर हैं राहुल गांधी, ये अभी भी समझ रहे हैं यही कि सवेरे सवेरे उठते हैं और इनको लगता है कि सब कुछ जो सारी ज़मीनें जो नज़र आ रही है ये उनकी है। मतलब ये कि राहुल गांधी को लिटरल सेंस में शरद पवार ने कह दिया कि राहुल गांधी एक पप्पू है, उसे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने क्या आगे कहा? उन्होंने ये भी कहा कि एक समय था जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह सच स्वीकार किया जाना चाहिए। ये तथ्य स्वीकार करने की मानसिकता कांग्रेस के अंदर जब होगी तभी अन्य विपक्षी पार्टियां जो नज़दीकी पार्टी हैं उनसे नज़दीकियां बढ़ सकती हैं। मतलब ये कि ये जो 2024 में महागठबंधन की बात हो रही है, उस महागठबंधन की जो परिकल्पना है या उसको तभी वो संभव हो पाएगा जब कांग्रेस पार्टी इस ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से हटके इस हकीकत को एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाए। मतलब ये कि राहुल गांधी अभी भी उस हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि इस इंटरव्यू के दौरान शरद पवार ने यह कहा कि बिना कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अकेले कांग्रेस ही है जो एक ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए जमींदार हैं वो हकीकत को जान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। अब मुश्किल तो ये है कि शरद पवार ने ये बयान तो दे दिया, शरद पवार ने हकीकत तो बता दी, शरद पवार ने राहुल गांधी को आईना तो दिखा दिया, लेकिन इस इंटरव्यू का, इस बयान का पॉलिटिकल रेमिफिकेशन क्या है? इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन बहुत ही साफ है। वो ये है कि सोनिया गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ ये जो महागठबंधन बनाने की जो योजना चल रही थी, जिसको बाकायदा ये जो कांग्रेस पार्टी के नए नए आगे आने वाले समय में महासचिव होने वाले हैं, ये पीके जो प्रशांत किशोर, लगातार शरद पवार से जो बातचीत हो रही थी, इसका मतलब ये है कि शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी के सारे प्रपोजल के ऊपर सवालिया निशान उसने खड़ा कर दिए। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस पार्टी इस महागठबंधन के साथ करना चाह रही है, उसके साथ शरद पवार नहीं है। शरद पवार ने आज साफ साफ कह दिया कि जमींदार जिसके पास ज़मीन नहीं है वो हमारा लीडर नहीं हो सकता। मतलब ये कि शरद पवार आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को मोदी
के खिलाफ प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में पेश करने को तैयार हो जाएंगे। इसका रेमिफिकेशन यही है। इसका रेमिफिकेशन दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वो जो सवाल खड़े करने वाले लोग हैं G23, उनको आज एक बहुत बड़ा बल मिला होगा कि अगर आप इस तरीके से अड़ियल रवैये पे जारी रहेंगे, अगर राहुल गांधी अपने क्रियाकलापों को वो सही नहीं करते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर नॉन गांधी कोई अध्यक्ष नहीं बनता है और कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होता, जब सारे इंस्टीट्यूशंस उसके स्टेट लेवल पे जो कमिटियां हैं, चाहे वो AICC है या फिर CWC है, इसका पुनर्गठन नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग बॉडी में क्लैरिटी नहीं आती है, तो शरद पवार भी आपके साथ नहीं होंगे, आपको कोई एलाई नहीं मिलेगा। ये बात कहने की ताकत अब इस G23 के लीडर्स के बीच आ गई होगी। और इसलिए ये जो शरद पवार हैं, ये बहुत ही चतुर, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं। ये इंटरव्यू कोई अनायास प्लान नहीं किया गया होगा, ये बातें वो उन्होंने कोई ऐसे हवा में नहीं कही होगी। उन्होंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि उनको मालूम है कि राहुल गांधी किस राह पे चल रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त उस प्लान पे चल रहे हैं कि हर जगह देश में आंदोलन किया जाए। ये तमाम ये जो वामपंथी जो थके हारे फुके हुए कारतूस हैं, कन्हैया कुमार हो चाहे फिर वो तमाम इस तरह के लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जिनका रिश्ता रहा है, उसको वो कांग्रेस पार्टी में लेकर के वो बीजेपी और RSS के खिलाफ देश भर में आंदोलन करना चाहते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं, उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि जितना ज़्यादा आप बीजेपी RSS मोदी के खिलाफ टेम्परेचर तापमान बढ़ाओगे समाज में, भारतीय जनता पार्टी उतनी ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। और इसी चीज़ को राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं और इसलिए अपने चहेते पत्रकारों के साथ बैठ के शरद पवार ने ये बयान दिया है कि राहुल गांधी हवा में उड़ रहे हैं, उनको जमीन पे आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की घिघी बंद हो गई है, कोई जवाब नहीं आ पाया है, कई घंटे बीत गए हैं, सुरजेवाला का ट्वीट नहीं आया है, कोई कांग्रेसी लीडर वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि शरद पवार ने इतनी बड़ी बात कह दी और उसका कोई जवाब दे दे। क्योंकि जवाब अगर शरद पवार के खिलाफ दिया जाएगा तो पहला उसका नतीजा ये होगा कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, ये लंगड़ी लूली सरकार, ये इमीडिएटली वो गिर जाएगी। और दूसरा रेमिफिकेशन ये होगा कि शरद पवार को आप उस ग्रुप में आप डाल देंगे जिस ग्रुप में ये तय किया जा रहा है कि ममता बनर्जी को ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए विपक्ष की तरफ से। मतलब कांग्रेस पार्टी अगर नहीं बोलती है तो गांधी परिवार की बेइज्जती होगी, और अगर कांग्रेस पार्टी बोलती है तो कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर वो खतरे में पड़ जाएगा। हमारी नज़र तमाम राजनीतिक डेवलपमेंट पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।